This video of The Lallan Top is brought to you by Akash Digital. अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला गर्म है। छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा सबूत बताया जा रहा है। बिहार और महाराष्ट्र पुलिस आपस में भिड़ चुकी हैं। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मामले को लेकर सामना में एक लेख लिखा है। सामना शिवसेना का मुखपत्र है। राउत ने अपने लेख में बिहार पुलिस को घेरा है, मुंबई पुलिस पर सवाल उठाने वालों को कोसा है और एक दावा किया है। दावा क्या है? दावा यह है कि सुशांत की उनके पिता के सिंह से नहीं बनती थी, दोनों के संबंध ठीक नहीं थे। राउत ने लिखा है कि एक बात सत्य है कि सुशांत का पटना में रहने वाले अपने पिता से संबंध अच्छा नहीं था। मुंबई ही उसका आशियाना था। इस पूरे दौर में सुशांत अपने पिता और दूसरे रिश्तेदारों से कितनी बार मिला, सुशांत कितनी बार पटना गया, ये सामने आने दो। सुशांत का परिवार मतलब पिता पटना में रहते हैं। उनके पिता से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। पिता का दूसरा विवाह सुशांत को स्वीकार नहीं था, इसलिए पिता से उसका भावनात्मक संबंध शेष नहीं बचा था। उसी पिता को बरगलाकर बिहार में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। संजय राउत ने लेख में अंकिता लोखंडे का भी जिक्र किया। कहा कि अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती, ये दो अभिनेत्रियां सुशांत के जीवन में थीं। इनमें से अंकिता ने सुशांत को छोड़ दिया था और रिया उसके साथ थी। अब अंकिता रिया चक्रवर्ती के बारे में अलग बात कर रही हैं। असल में अंकिता और सुशांत अलग क्यों हुए, इस पर प्रकाश डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो जांच का एक हिस्सा होना चाहिए। अंकिता लोखंडे ने, आपको बता देते हैं कि सुशांत की डिप्रेशन में होने की बातों पर सवाल उठाए थे। कहा था कि वो डिप्रेस हो ही नहीं सकते। वो बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति थे। उन्होंने सुशांत को डिप्रेशन में बताने वालों पर सवालिया निशान लगाया था। संजय राउत ने कहा कि सुशांत सिंह के मामले की कोई कहीं बैठकर कहानी लिख रहा है, ठीक इसी कहानी को हकीकत में लाया जा रहा है। सुशांत सिंह की मौत पर दुख है, पर जो राजनीति हो रही है वो चौंकाने वाली और घृणास्पद है। कुछ लोग इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। जब किसी घटना का राजनीतिकरण किया जाता है तब वो किस स्तर तक जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी के दुखद मामले में निश्चित तौर पर यही हो रहा है। राउत ने मुंबई पुलिस का पक्ष भी लिया। कहा कि मुंबई पुलिस अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की मानी जाती है, उसकी जांच को पूरी होने दीजिए, फिर टिप्पणी कीजिए। मुंबई पुलिस की जांच पर जिनको संदेह है उन पर हमें शक है। दरअसल षड्यंत्र करने वालों को कुछ छुपाना है, इसलिए मुंबई पुलिस की जांच पर आपत्ति जता रहे हैं। उन्होंने बिहार पुलिस और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि सभी पुलिस की इज्जत करते हैं, लेकिन अब बिहार के एक ऐसे पुलिस अधिकारी सुशांत मामले में जांच करेंगे जो खुद भाजपा की राजनीति से जुड़े हुए हैं। मुंबई में हुए मामले की जांच करने के लिए बिहार की पुलिस मुंबई आई, इसका समर्थन किया ही नहीं जा सकता है। बिहार पुलिस मतलब इंटरपोल नहीं है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे समाचार चैनलों में खाकी वर्दी में जाकर मुंबई पुलिस की कार्य पद्धति पर बोलते हैं, समाचार चैनल पर चर्चा में शामिल होते हैं। ये सीधे सीधे पुलिसिया अनुशासन का उल्लंघन है। इस पर इस गुप्तेश्वर पांडे से अनुशासन के पालन की उम्मीद ही क्यों की जाए। तो ये जो है तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं, हमने आपको बताई हैं। आप जब जान गए हैं तो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। बाकी जो भी अपडेट्स इस मामले में आ रही हैं लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर शेयर करें। बाकी ये वीडियो यहीं तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।